ये घास कटाई वाली मशीन मंगाई हुई है हमने। यहाँ से ना घास बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए फिर हमने सोचा है कि घास वाली मशीन मंगा के ना घास कटवा दें। ये बेचारा निकालने के लिए आया हुआ था टैंकी को, यहाँ खुद आग फंस गया है। अब इसको धक्का लगा के निकलवाना, ये देखें ये धक्का लगाने के लिए आया हुआ था लिफ्ट में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी करना चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर करते हैं आज की वीडियो शुरू। ड्यूटी पर बैठा हुआ हूँ, अजरक ऊपर ली हुई है मैंने, छाँव पे बैठा हूँ। मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, रात को सर्दी होती है, दिन को गर्मी होती है। रात 8 बजे के बाद जो है मौसम चेंज हो जाता है, ठंड महसूस होना शुरू हो जाती है। अभी मैं सुबह सुबह छाँव पे बैठा हुआ हूँ। ऐसे धूप पे बैठना चाहिए था, अगर ज़्यादा मौसम चेंज हो जाता तो नहीं, नॉर्मल चेंज हुआ है। ड्यूटी BC पे लगी हुई है। यहाँ गाड़ियाँ जो है वो खाली हो रही हैं बगास की। साथ डोजर भी खड़ा हुआ है, लेकिन मेरी ड्यूटी ऊपर है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मेरा हेलमेट जो है वो सामने देखे पीछे पड़ा हुआ है, ये देखें, ये पड़ा हुआ है सामने। तो आज मैंने घर भी जाना है। काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो बड़ा मसला बना हुआ है व्लॉग अपलोड करने में ना, तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग बनाता ही नहीं हूँ। काफ़ी नागे हो गए मेरे, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अब से जो है ना मैं लगातार रेगुलर जो है ना मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ। वैसे भी हुकूमत ने जो है ना ऐलान किया तो है 20 अक्टूबर के बाद जो है ना इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बेहतर हो जाएगी। अब कंपनी का नाम नहीं बताया किस किस कंपनी का है, हो सकता है कि आल कंपनी जो है सबके नेटवर्क जो है वो बेहतर हो जाए, अच्छे हो जाए, फिर तो क्या मज़ा आएगा वीडियो अपलोड करने का। ये बारिश होने की वजह से ना काफ़ी गंद खराबा हो गया, तो हमने सोचा है कि चलो ये सफाई करवा देते हैं यहाँ पे। फिर गाड़ी मंगवाई है हमने, तो वो कर रहा है साफ़, ताकि एरिया जो है ना वो क्लियर नज़र आए। जितना भी गंदे या बारिश की वजह से हुआ है यहाँ पे, घास वगैरह ये देखे सारा ही। आज फिर हमने कहा कि ट्रैक्टर जो है ना लेके आते हैं ब्लेड वाला और इसको सफाई करवाते हैं। ये ट्रैक्टर चला रहा है लड़का, जो भी गंद खराबा है वो साफ़ कराएगा। सुपरवाइज़र भी खड़ा है ऊपर आके निगरानी कर रहा है। ये ब्लेड लगा रहा है, देखे फ्रंट ब्लेड भी है इसका और बैक ब्लेड भी है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी फ्रंट की वहाँ फ्रंट लगाएगा, जहाँ बैक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बैक। ये ऊपर जो थड़ा बना हुआ है ना, यहाँ पे चीनी का भी सेटअप किया हुआ था, लेकिन अभी जो है ना वो कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे भी घास जो है ना वो लग गया था। ये देखा कि इकट्ठा करके लेके जा रहा है। वो ट्रैक्टर दूसरा भी आया हुआ है घास कटाई के लिए ना, ये देखिए। अब यहाँ से बैग खींच के लेके जा रहा है, फिर फ्रंट ब्लेड के साथ जो है ना वो आगे कर देगा। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो घास हो गया। और ये जो है दरख्तों के नीचे है, और ये दरख्त के पत्ते गिरे हुए यहाँ पे भी सफाई करवानी है। क्या तो दिया है उसको हमने, ये सारा यार्ड साफ़ करके देगा। ऊपर दरख्त है ना, तो ये काफ़ी अर्से से यहाँ सफाई नहीं की, तो यहाँ अब सफाई करके देगा वो, और लगता है कि एरिया जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और यहाँ इस तरफ तो वैसे ज़रूरत ही नहीं है ना, हम आते जाते हैं, बाइक खड़ी है यहाँ पे। ये देखिए ये फ्रंट ब्लेड जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे। अब ये क्लियर कर रहा है इसको भी। आवाज़ मैंने बंद की हुई थी पहले, ख्याल करना हो भाई, पहले मैंने इसकी आवाज़ बंद की हुई थी क्योंकि ट्रैक्टर का शोर आता था, इसलिए फिर बाद में जो है ना मैंने रिकॉर्डिंग की है इसमें। अब ये देखें यहाँ से एरिया जो है ना अब क्लियर नज़र आ रहा है। देखिए सुपरवाइज़र खड़ा हुआ है सर पे, एरिया वैसे क्लियर नज़र आ रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। अभी एक साइड दोनों साइडें रहती हैं, इस साइड से भी इस साइड से भी ना, ये सफाई हो जाएगी। ट्रैक्टर का भी लगा हुआ है, ऊपर दरख्त है ना, फिर ट्रैक्टर की छत में मसला बनता है, छापे लगते हैं उसमें, इसलिए फिर नीचे से एक साइड लगा रहा है। अब चेक करो, देखो ये दोनों तरफ से लगा दिया है क्रॉस, उसने ना साफ़ कर दिया। अब एरिया जो है ना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। दोबारा भेजा हुआ है उसको क्रॉस लगाने के लिए ना, दोनों तरफ से अब साफ़ हो गया। ये अब जब ऊपर से है ना वो तो अब ऐसे साफ़ नहीं होगा, इस तरफ से भी देखें सारा ज़बरदस्त लग रहा है। अभी ये सुपरवाइज़र आया हुआ है रोड लगाने के लिए, वो चेक कर रहा है। ये बड़ा सुपरवाइज़र आ गया ना, सीनियर सुपरवाइज़र है अभी आया हुआ। वापस जा रहे हैं, रोड लगा के चेक कर रहे हैं। मैं भी साथ हूँ इनके, चाय पानी पिलाते हैं इनको जाके। वो बता रहा है सुपरवाइज़र उसको कि भाई
डबल दफ़ा इसको क्रॉस लगाया है हमने, एक दफ़ा पे काम नहीं होना था। ये घास कटाई वाली मशीन है, यहाँ पे ना काफ़ी बड़ा घास हो गया था तो हमने ये मशीन मंगवाई हुई है। ये मिल वालों की तरफ से होती है ना घास काटने के लिए। वो एक हैंड वाली भी होती है, मोटर लगी होती है उसको, लेकिन ये ट्रैक्टर के पीछे भी लगा दी है। वो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, कौन इतनी लंबी कटाई करेगा। यहाँ पे बड़े बड़े प्लाट होते हैं ना, तो इसलिए फिर इन्होंने ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगवा दिया। ये देखें कितना बड़ा बड़ा घास है, कुछ ही देर में इसको ये देखें कैसे बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। यहाँ पे रास्ता भी था ना गुजरने के लिए, ये देखें ये रास्ता है, तो ये काफ़ी बड़ा घास हो गया। तो हमने सोचा शायद कोई चीज़ लड़ ना जाए ना, रात के वक्त आते जाते हैं, तो मैंने इनको कहा कि चलो ये साफ़ कर दो। ये साफ़ कर रहा है भाई। ये लिफ्टर आया हुआ था टैंकी डलवाने के लिए ना, टैंकी हमारी खड़ी है इधर साथ ही, वो डलवाने के लिए आया हुआ था, वो खड़ी है सामने। इसमें ना पानी है, निकाली हुई थी टैंकी ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर हमारा ख़राब हो गया था तो वो अभी सेटिंग करके लेके आए हैं ट्रैक्टर को। तो ये आया था निकलवाने के लिए, ये खुद फंस गया। ये बड़ा सारा वज़न उठाता है, काफ़ी वज़न उठाता है ये लिफ्टर, छोटी मोटी जगह पे खुद ही फंस जाता है। अब इसको निकालने के लिए हमें ट्रैक्टर बुलाना पड़ा है। ये आया था टैंकी डलवाने के लिए, ये खुद फंस गया यहाँ पे आके। तो अब इसको निकालने के लिए हमें ट्रैक्टर हमने बुलाया हुआ है कि भाई इसको निकाल के दो। ये तो हाल है, ये देखिए अभी पीछे से जोर लगा रहा है। छोटी मोटी जगह पे फंस जाता है ये, पीछे वज़न ज़्यादा होता है ना इस पर, ये उठाता है, बड़ी वजनी चीज़ें उठा लेता है, लेकिन जब ऊंची नीची जगह आ जाए तो ये खुद फंस के खड़ा हो जाता है। लो भाई अब मुझे निकालो यहाँ से। ये निकाल दिया ट्रैक्टर वाले ने, वो जा रहा है अभी। अब ट्रैक्टर वाला भगा के उसके लेके आगे जाएगा बात सुनने के लिए, पता नहीं क्या कहता है इसको।